जय राधा माधव। आप सभी का मेरे इस छोटे से प्यारे से चैनल में, माधव की प्यारी चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि माधव की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नाम जप कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम अपने समर्पण कैसे करें, अपने पाप और पुण्य को दोनों को बैलेंस करके समर्पण कैसे करें। क्योंकि देखिए, पाप और पुण्य दोनों कर्मों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम देखिए हम सब एक मुक्ति के मार्ग पर हैं, नाम जापक हैं, साधक हैं। तो हम सभी का एक ही लक्ष्य है, प्रभु को प्राप्त करना, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, है ना। क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हमें इस जो है मनुष्य योनि से और जो है ये बार बार जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाए और हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, गौलोक धाम चले जाएं या शिवपुरी चले जाएं, जहाँ भी जाना हो। जो अलग अलग साधक होते हैं तो वो अलग अलग जगह पे जाना चाहते हैं, तो वो हम चले जाएं। वो कैसे होगा? देखिए, जब तक हम कर्म कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पाप और पुण्य दोनों रूप में बन रहे हैं। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पुण्य बन रहे हैं, बुरे कर रहे हैं तो पाप बन रहे हैं, है ना। दोनों कर्म हमारे बराबर बनते जा रहे हैं। हम जैसे दान देते हैं तो वो भी पुण्य कर्म बन रहे हैं, और किसी से छीन लेते हैं उनका पैसा तो वो पाप बन रहे हैं ना। वो हम दोनों, वो हमें पता चलता है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो जो कर्म है वो बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, ठीक है। पुण्य तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि अब आज के समय में देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रही हूँ, अंबानी जी हो गए। वो इतने ज़्यादा करोड़पति हैं, इतने खुश कैसे? कहीं ना कहीं उन्होंने कई जन्मों से पुण्य कर्म किए होंगे जिसका भुगतान वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके सारे पुण्य कर्म खत्म होंगे तो फिर से वो ज़ीरो पे आ जाएंगे, फिर से उनको कर्म करने पड़ेंगे और जो उसका फिर से भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पाप कर्म भी जो होंगे वो भी भोगना पड़ेगा उनको, ठीक है। और जो दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सब अपने अपने जीवन में दुखी हैं ही, कोई भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पाप कर्म है। तो जब वो पाप कर्म खत्म होंगे तो पुण्य कर्म सामने आएंगे, तो वो खुश रहने लगेंगे। उस खुशी में भी वो कहीं ना कहीं कर्म, मतलब हम हर एक क्षण कर्म कर ही रहे हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं भी ये एक कर्म ही कर रही हूँ, नाम का प्रचार कर रही हूँ, ये भी एक कर्म ही है, ठीक है। तो इसका भी मुझे पुण्य मिलेगा। अगर कोई एक साधक भी, अगर हम नाम जप करना शुरू कर देता है, अपना जीवन परिवर्तन करता है मेरी एक वीडियो से, तो वो मेरा पुण्य बन जाएगा। तो ये भी एक कर्म ही है। तो देखिए, पुण्य, अगर हमने पुण्य किया उसके लिए भी हमें जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी हमें भोगना पड़ेगा। हम खुशी के रूप में भोगेंगे। अगर हमने पाप कर्म किए तो उसे भी भोगने के लिए हमें धरती पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वो दुख के रूप में जो हमें सामने आएगा हमारे, ठीक है। तो दोनों कर्म हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा, वरना हमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्र जो है हमें भोगना ही पड़ेगा। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको, सबसे पहले बात बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मैं एक सही रास्ते पर हूँ और मैं लोगों को जो बता रही हूँ लोगों को पसंद आ रहे हैं, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लेके आ सकूँ, है ना। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ या जो प्रभु मुझसे करवा रहे हैं वो सही काम करवा रहे हैं, मैं किसी गलत मार्ग पर नहीं हूँ। तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, राधे राधे लिख दिया कीजिए या लाइक कर दिया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, पाप और पुण्य कर्मों को, ठीक है। तो उसके लिए सबसे एक छोटा सा उपाय है, वो है समर्पण। प्रभु को समर्पित हो जाइए। प्रभु को समर्पण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रभु को समर्पित नहीं करते हैं तो वो सारे कर्म आपको ये बार बार आपसे ये कर्म होते रहेंगे और बार बार आप जन्म लेते रहेंगे। तो समर्पण हम कैसे करेंगे? पूरी तरीके से प्रभु, सबसे पहली बात, पूरी तरीके से आपको प्रभु पर विश्वास करना है, अटूट विश्वास कि जो है प्रभु है और प्रभु ही है मेरे साथ में, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रभु मेरे साथ में है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये बात याद रखनी है, जब आप सवेरे उठते हैं समर्पण का भाव ऐसे आएगा। एक बार में वो चीज़ नहीं होगी, हमें धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम समर्पण के जो रास्ते में चलेंगे और उस भाव तक पहुँचेंगे कि जो है सब प्रभु ही हैं, करने वाले प्रभु हैं, कराने वाले प्रभु हैं। जैसे मैं ये वीडियो एक एग्जांपल मैं बार बार यही दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी यही समझ में आ रहा है। मैं सोच के नहीं बैठती हूँ मैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ना ही मैं कुछ राइटिंग करती हूँ। मैं सिर्फ कैमरा उठाती हूँ, बैठ जाती हूँ और मैं सिर्फ बोलती हूँ। आपको अच्छी लगती है, आप लाइक करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं खाना बना रही हूँ तो वो भी एक कर्म है,
ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगी, प्रभु मेरे द्वारा वो कार्य करवा रहे हैं ताकि लोगों का पेट भर सके, मैं जो अपने घर वालों को वो खाना बना के दे सकूं, उनका पेट भर सके। जो करने वाले हैं प्रभु करने वाले हैं, जो करवाने वाले हैं प्रभु करवाने वाले हैं, क्योंकि हमारे सबके अंदर प्रभु का एक एक अंश विराजमान है। हमारे मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं प्रभु बैठे हैं, तो प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही करवा रहे हैं, और जो खाने वाला है वो भी प्रभु ही है। तो ये जो भाव होता है वो होता है समर्पण। ठीक है। वो कैसे आएगा हमारे अंदर, जब हम सवेरे उठते हैं, मतलब जो अपना हाथ दे के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये जब हम मंत्र पढ़ते हैं उसके बाद हमें एक लाइन बोल रही है कि हे प्रभु हे माधव, जो जैसा आप बोलते हैं उस लाइन को बोलने कि हे प्रभु हे माधव, आज का पूरा दिन आपके श्री चरणों में समर्पित है, हमसे वही कर्म करवाइए जो आप चाहते हैं, जो सबके भले के लिए और हमारे भले के लिए हो। ठीक है। ये जो है, हाँ, आपने सबसे मॉर्निंग में ये चीज़ बोलनी ही बोलनी है। ठीक है। उसके बाद आप दिन भर में जो भी कर्म करेंगे वो प्रभु को समर्पित होगा। तो उससे आप ना एक चीज़ देखिएगा, जब आप ये करने लगेंगे ना तो आपसे बुरे कर्म होने कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप समर्पित कर देते हैं ना तो प्रभु बोलते हैं भैया मैं गलत क्यों करवाऊँ, ये तो गलत कर्म भी मुझे समर्पित कर देगा। तो आप धीरे धीरे जो है ना बुरे कर्म जो आपके कम होने लगते हैं। और फिर उसके बाद आप चाहे तो दिन भर में बार बार ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो सीधे रात में सोने के टाइम तो करना ही करना है। पक्की बात है ये। आप बैठिए, हाथ जोड़िए और ये बोले प्रभु आज का जितना भी पुण्य कर्म था, जितना भी अच्छा कार्य जो मुझसे हुआ है, जो मेरे द्वारा आपने करवाया है, वो आपके श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए, मेरी भूल चूक त्रुटि को क्षमा कीजिए और मेरे सारे पुण्य कर्मों को आपके श्री चरणों में समर्पित करके मैं इसे शून्य बनाता हूँ या बनाती हूँ। ठीक है। अब जब आपने उसे, मतलब अगर आप ये एक लाइन ये भी बोल देंगे कि प्रभु आज जो मैंने जितने भी मेरे द्वारा अच्छे कार्य हुए वो आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। ठीक है। आपने ये समर्पण का भाव वहाँ पे, या ये लाइन आपके बोलते ही पूरा दिन का जो अच्छे कार्य है वो समर्पित हो जाएंगे। उसका कोई फल नहीं होगा, आपको कोई भी फल नहीं जुड़ेगा आपके कि भैया वो डाटा वहीं पे ख़त्म। ठीक है। उस कार्य का डाटा वहीं पे ख़त्म। अब बचा पाप का। हमने पाप क्यों बोला, पाप को क्यों नहीं ऐड किया, मतलब क्योंकि इसलिए हमने ऐड नहीं, क्योंकि हम पाप वो तो हमारे द्वारा किया गया ना। हर इंसान के अंदर प्रभु विराजमान है। और जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो ज़रूर हमारा मन एक बार खटकता ही है कि इस कार्य को मत कर। तो प्रभु हमें आगाह करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वो काम कर देते हैं। तो हमें वो कर्म समर्पित नहीं करना, क्योंकि हमारी गलती है। और उसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि प्रभु जो मैंने गलती की उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, या आपकी इच्छा, आप मुझे उसके लिए मतलब उस पाप कर्म को भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। आप उसकी सज़ा भी दे सकते हैं। ठीक है। पुण्य कर्म बैलेंस हो गया। पाप कर्म तो वैसे ही जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं वो भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और अगली बार से लेकिन वो कर्म नहीं करना है रिपीट, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से समर्पण होता है। जब आप डेली इसे करने लगेंगे सुबह और रात में, तो आप देखिएगा एक वक्त के बाद जो है ना आपका जीवन इतना ज़्यादा सुधरने लगेगा कि आप मतलब सोच नहीं सकते। आपसे बुरे कर्म कम हो जाएंगे, लोगों के बारे में गलत सोचना कम हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं। पर जब समर्पण का भाव आने लगेगा ना तो आपको हर जगह से प्रभु ही दिखाई देंगे। किसी के लिए आप गलत नहीं सोच सकते, किसी के लिए गलत नहीं कर सकते। आपको लगेगा मेरे साथ जो गलत कर रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे साथ गलत कर सके, मैंने वो कर्म किए हैं इसीलिए वो मेरे साथ हो रहा है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, तो वो कर्म वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें समर्पण करना है, प्रभु पे समर्पित ही रहना है। प्रभु के समर्पण के अलावा कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपको खुशी दे सके, आपको हर एक चीज़ दे सके। और आप मतलब आप कितना भी कमा लीजिए, कितनी भी मतलब भौतिक चीज़ों में आप अपने लिपट के रह जाइए कि मुझे ये खुशी दे देगी, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रभु के चरणों के अलावा आपको कुछ भी खुशी नहीं दे सकती। ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी, मैं देती ही हूँ। आप मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसमें चेक कर सकते हैं। और आपने इतना मुझे प्यार दिया है, इतना सारा मतलब कमेंट भी अच्छे अच्छे आते हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ताकि मैं जो भी वीडियोस नाम जाप से रिलेटेड ही वीडियोस लाऊंगी
तो अगर आपको जो अच्छा लगे वो देख सकते हैं। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राधा माधव। नाम जप करते रहिए, खुश रहिए।